Good evening, class. Audio video में कोई problem? All clear? यस सर। Students बताओ। Okay. हम लोग लास्ट लेक्चर में बेसिक कवर किया था या फिर एक मेंस लेवल का क्वेश्चन लिया था? मेंस लेवल का एक लेके हुआ था ना, कोड वाला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स बताइए। स्टूडेंट आवाज नहीं आ रही आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। कोडेड क्वेश्चन लिया था क्या मैंने लास्ट लेक्चर में? एक क्वेश्चन लिया था मुझे जहां तक याद आ रहा है। आप लोग बताइए। सर कोडेड का नहीं हुआ था ना? शायद मेंस चलो का फिर था। कुछ हम लोग कवर करते हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन हुआ था मुझे बता सकते हो आप लोग? The distance between 2 points is either 8 meter or 11 meter का एक क्वेश्चन हुआ था और में समझ। ओके। एंड एक और और क्वेश्चन सेकंड था क्वेश्चन P point Q is in which direction? पॉइंट। ओके ओके Q ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए इसे ट्राई करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए इसे। सर एग्जांपल का फर्स्ट वन में क्या है? A at the rate के बाद कहाँ पर? एग्जांपल का फर्स्ट वन A@3B।
हर्षल का हो गया है, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी किसी का हुआ? यस सर। अंकिता वेरी गुड। अंकिता आपका सिलॉक्स हो गया है ना? हाँ सर, हो गया सिलेक्ट। ओके। कितना मार्क्स आया था आपको सिलॉक्स में? टेस्ट दिया था आपने सिलॉक्स का? हाँ सर, टेस्ट दिया था सिलेक्ट का। कितना मार्क्स आया था? सर याद नहीं होगी, अराउंड देखना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेट कितना आया था? सर 25 के ऊपर था कुछ तो। आउट ऑफ कितना? 40? हाँ सर 40। नहीं, मेहनत करो अंकिता। और इनइक्वालिटी में कितना आया था? इनइक्वालिटी में पूरा था सर। 40 में से 40, वेरी गुड। इन सिलॉक्स में भी आपको इतना स्कोर करना चाहिए था, 40 में से 35 प्लस, इतना स्कोर आना चाहिए। हाँ चलो बराबर ठीक है, है, इसमें थोड़ा कम आया ओके, सिलेक्ट। कोई बात नहीं, लेकिन वापस प्रैक्टिस करो अच्छे से। हाँ सर। चलो बाकी लोग का हो गया, सॉल्व करें। सिद्धेश हो गया? किया आपने सॉल्व थोड़ा बहुत? नहीं हो रहा? मीना हो गया? चलो सॉल्व करें। ऑनलाइन वाले बताइए, सॉल्व करें कि थोड़ा और टाइम चाहिए? ऑनलाइन में बताइए, थोड़ा सॉल्व करें या थोड़ा और टाइम चाहिए? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? यस सर। यस सर। ओके ओके, तो और टाइम चाहिए या फिर सॉल्व करें? सॉल्व करो सर। ओके चलो, यहाँ पे देखो, हमें पहले डायरेक्शन बना लेना है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। देखो यहाँ पे लिखा है एड 5। एड का मतलब हो गया नॉर्थ, तो नॉर्थ की जगह पे मैं जो साइन पुट करूंगा वो एड को यहाँ पे पुट कर देता हूँ। और यहाँ पे एट द रेट मतलब दिया है साउथ, तो एट द रेट साउथ की जगह पे ले लूंगा। यहाँ पे दिया है स्टार, स्टार मतलब ईस्ट, ये तरफ ईस्ट होता है हमारा, तो ये मैं स्टार यहाँ पे ले लिया। परसेंटेज मतलब वेस्ट, तो परसेंटेज को यहाँ पे ले लिया मैंने डायरेक्शन पुट कर लिया। अब देखो यहाँ पे एंड 5 लिखा हो, बट 5 का जो डिस्टेंस गिवन है, ये 3 डिस्टेंस गिवन है, 4 डिस्टेंस गिवन है, 2 डिस्टेंस गिवन, बट ये देखो वैल्यू डबल हो रही है। तो जो आपको कंडीशन गिवन होगा, जो 6 दिया है वो वैल्यू डबल करना है। मतलब यहाँ पे जो कंडीशन में आपका एज इट इज, मतलब जो कंडीशन गिवन रहेगा वो एज इट इज हमें नीचे वाले डायग्राम में ड्रॉ करना है। मतलब ऊपर वैल्यू डबल हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू डबल करेंगे। सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ जन्नी बोलो। तो प्लीज एक और बोलो। हाँ मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे 5 3 4 2 जो दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, ये एक एग्जांपल है कंडीशन। इसमें क्या हो रहा है देखो, 5 मतलब एंड का मतलब है नॉर्थ, और 5 मतलब दिया है 10 मीटर, मतलब वैल्यू डबल हो रहा है ना। 5 का 10, 3 का 6, 4 का 8, 2 का 4। तो जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, ये कंडीशन जो दिया हुआ है उससे वैल्यू आप क्या करोगे, डबल करोगे। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि वैल्यू डबल हो रहा है और साइन को हमने यहाँ पर पुट कर लिया। अभी जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल क्या दिया हुआ है, a एट द रेट 3b। एट द रेट का मतलब क्या दिया है, साउथ, साउथ। तो a हमारा साउथ में होगा, किसके साउथ में होगा, b के, बट मीटर कितना होगा, 3 की जगह पे डबल हो जाएगा 6 मीटर। यहाँ पे दिया है एंड परसेंटेज, एंड मतलब क्या है, नॉर्थ, परसेंटेज का मतलब है वेस्ट, और दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो क्या डायरेक्शन बनता है, नॉर्थ वेस्ट। तो ए हमारा नॉर्थ वेस्ट होगा किसके, बी के, बट डिस्टेंस कितना होगा, 12 मीटर। देखो यहाँ पे सेम दिया हुआ, ए 12 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ बी। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, बताइए? यस सर। यस सर। ओके, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 मिसिंग है। ए एट द रेट स्टार, एट द रेट का मतलब साउथ, स्टार मतलब ईस्ट, और दोनों को कंबाइन करेंगे तो साउथ ईस्ट बनेगा। तो क्या बनेगा, ए हमारा साउथ ईस्ट में होगा, यहाँ पे 4 मीटर है तो बनेगा कितना, 8 मीटर। जैसे एग्जांपल था, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये कंडीशन हमें सॉल्व करना है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है, पूछना है? नो सर।
चलो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अच्छा देखो कंडीशन क्या गिवन है, एस परसेंटेज 6v, परसेंटेज मतलब क्या दिया है, वेस्ट। तो एस हमारा वेस्ट में होगा, किसके वेस्ट में होगा, v के वेस्ट में होगा, 6 मीटर का बनेगा डबल 12। आपने उल्टा ले लिया क्या सर हाँ वीके वेस्ट हाँ, तो v का वेस्ट ना, चलो यहाँ पे देख लो, v एट द रेट परसेंटेज 2k, एट द रेट परसेंटेज का मतलब क्या, एट द रेट का मतलब साउथ, परसेंटेज का मतलब हो गया वेस्ट, तो ये क्या बनेगा साउथ वेस्ट। तो v हमारा साउथ वेस्ट में होगा, किसके साउथ वेस्ट में होगा, k के। तो मैं k को यहाँ पे रखूंगा क्रॉस में 4 मीटर के डिस्टेंस पे, तो v हमारा साउथ वेस्ट में होगा कि नहीं। स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में, एनी डाउट, यस सर। एनी डाउट, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो r एट द रेट 3v दिया है, अब v है ना तो r को बिठा सकते हैं कि नहीं, r एट द रेट का मतलब साउथ, r हमारा साउथ में होगा, किसके साउथ में होगा, v के, और डिस्टेंस कितना होगा 6 मीटर। तो यहाँ पे हम साउथ में ले लेंगे r को और डिस्टेंस ले लेंगे 6 मीटर। क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट्स। Yes, sir. कंडीशन मैं रफ कर दूं, 3 कंडीशन, नीचे डायग्राम बढ़ेगा तो सॉल्व करने में हेल्प होगा। रफ कर दूं क्या ये फर्स्ट 3 हाँ, कंडीशन। यस सर। बी एंड परसेंटेज 5t लिखा हुआ है, एंड का मतलब हो गया हमारा नॉर्थ और परसेंटेज का मतलब हो गया वेस्ट, दोनों मिला के क्या बनेगा हमारा नॉर्थ वेस्ट। तो बी हमारा नॉर्थ वेस्ट में होगा टी के, कितना मीटर 10 मीटर। बट आप एक मुझे एक बात बताओ, कहीं पर भी बी और टी है क्या, नहीं है ना, तो ये पॉइंट को हम लोग स्किप कर देंगे। अब घबराना नहीं है कि बी और टी कहाँ पे बिठाऊं, इसको स्किप करो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा आर एट द रेट परसेंटेज वाई, क्या यहाँ पे डिस्टेंस लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है ना डिस्टेंस, मुझे बताओ स्टूडेंट डिस्टेंस लिखा हुआ है क्या। नहीं सर। तो आपको घबराना नहीं है कि डिस्टेंस नहीं लिखा तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया कि क्या करें, आगे कैसे प्रूव करें। तो आपको क्या करना है बताता हूँ, जब डिस्टेंस ना दिया हो तो आपको एक रफ लाइन बनाना है, किससे कैसे बनाओगे आप देखो, आर एट द रेट परसेंटेज वाई दिया, एट द रेट मतलब साउथ, परसेंटेज मतलब हमारा वेस्ट, और दोनों को मिला के बनेगा साउथ वेस्ट। तो आर हमारा साउथ वेस्ट में होगा, किसके वाई के, बट डिस्टेंस नहीं दिया है, तो मैं क्या करूंगा जस्ट एक ऐसा पुट कर दूंगा, इसे ये समझेगा आर हमारा साउथ वेस्ट में होगा वाई के। क्लियर हो थोड़ा थोड़ा बेसिक हुआ ये, अभी का नहीं समझो, ठीक है। यहाँ पे आर ऑलरेडी बैठा हुआ था, ठीक है, आर साउथ वेस्ट में मतलब साउथ वेस्ट मतलब ये डायरेक्शन, ठीक है। आर हमारा साउथ वेस्ट में है, इसका साउथ वेस्ट में है वाई के, अब वाई के रेस्पेक्ट में आर साउथ वेस्ट में, तो आर आर मैच कर दो, देन ये क्या हो जाएगा वाई। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, मुझे बताओ। यस सर। Yes, ठीक sir. है, अभी देखो वापस बी और टी कहीं पर भी है क्या, बी और टी, नो तो हम सर। लोग कंडीशन नंबर 4 को नहीं बिठा सकते, बी और टी कहां पर है, नहीं है ना, हमारा कंडीशन नंबर 5 हो गया, अभी जस्ट पुट किया हमने, टी स्टार 4k, स्टार का मतलब क्या है टी स्टार, तो टी ईस्ट में आएगा, किसके ईस्ट में आएगा, के ईस्ट में आएगा, कितना मीटर 8 मीटर। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको यहाँ पर 8 मीटर ले लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा टी। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, यस सर। दिख रहा है, ठीक है, ये वाला लाइन हो गया। अब टी यहाँ पर मिल गया तो क्या मैं बी को बिठा सकता हूँ, पॉइंट नंबर 4 देखो आप, टी मिल गया तो टी को बी को बिठा सकता हूँ मैं, राइट। तो बी एंड और परसेंटेज दिया, एंड का मतलब नॉर्थ, परसेंटेज मतलब वेस्ट, तो हमारा बी क्या होगा नॉर्थ वेस्ट में होगा, किसके, हाँ किसके नॉर्थ वेस्ट में होगा, टी के, कितना मीटर 10 मीटर। तो बी को मैं क्या करूंगा नॉर्थ वेस्ट में बिठा दूंगा, यहाँ पर कितना मीटर 10 मीटर। क्लियर दिख रहा है ना प्रॉपर। हाँ सर। तो ये वाला 4th पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। यहां तक किसी को कुछ पूछना है, डाउट है, नो सर। एनी डाउट,
ओके, लास्ट पॉइंट पे आते हैं, v परसेंटेज 1y। v दिया हुआ है, y भी दिया हुआ है, परसेंटेज का मतलब वेस्ट, तो v हमारा वेस्ट में होगा किसके, y के, कितना मीटर, 2 मीटर। तो 2 मैं क्या मीटर। करूंगा, इसको थोड़ा नजदीक बिठाऊंगा, y का यहाँ पर हो गया डिस्टेंस 2 मीटर। क्लियर, समझ में आया? ये ऑलरेडी बैठा हुआ था ना, r का कुछ तो था ना डिस्टेंस, यहाँ पे हमने डिस्टेंस नहीं बोला था इसलिए। डिस्टेंस नहीं लिया था, रैंडम लिया था, लेकिन एक ट्रायंगल ही बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट बोला है, स्ट्रेट आएगा। यस, क्लियर है? ओके, क्लियर है? ओके, किसका सेम बना था स्टूडेंट्स बताओ? ये 6 R and V का। क्लियर स्टूडेंट, एनी डाउट पूछना है कुछ इसमें? नो सर। सर Okay, अभी हाँ, आर बोलिए। आर वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो जैसा पाइथागोरस थ्योरम में यस यस 36 एंड यस यस 36 एंड 4 रूट का 40, रूट का 40। चलो क्वेश्चन देख ले हम लोग, इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट बी इज इन विच डायरेक्शन with respect to point B. Point B is in which direction with respect to point B? मुझे बताओ क्या आएगा? B कहाँ पर दिख रहा है? मुझे बताओ क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट। एग्जैक्टली, नॉर्थ ईस्ट। देखो, पॉइंट बी इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी। विथ रेस्पेक्ट टू के बाद कौन है? पॉइंट बी। बी के जगह पे खड़े हो जाओ, और अगर हम बी को देखेंगे, क्रॉस में देख रहे, स्ट्रेट नहीं देख रहे, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट आएगा। ये क्रॉस वाला साइन नॉर्थ ईस्ट में आता है। क्लियर हो रहा है? चलो अगला क्वेश्चन, पॉइंट आर इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट टी। क्या है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या आंसर? साउथ वेस्ट। ओके, पॉइंट आर इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट टी। विथ रेस्पेक्ट टू के बाद कौन है? टी। टी के जगह पे खड़े हो जाओ, और आर को देखोगे तो इस तरीके से क्रॉस एरो बन रहा है, और एक क्रॉस एरो कहां पे होता है? साउथ और वेस्ट के बीच में होता है, देन साउथ वेस्ट। चलो लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखता हूं मैं रफ करूं इसको? स्टूडेंट बताइए, रफ कर दूं? यस सर। यहाँ पे ले लो लास्ट क्वेश्चन, पॉइंट y इज which direction with respect to point S, and what is the distance between point S and point Y? बताओ क्या आएगा? ईस्ट। ईस्ट 14। ओके, वेरी गुड, यस करेक्ट। नहीं, डिस्टेंस जो पूछा, डिस्टेंस बताइए। 14। वेरी गुड, 14 डिस्टेंस, वेरी गुड। एंड डायरेक्शन? पॉइंट वाई ना, विथ रेस्पेक्ट टू के बाद कौन है? विथ रेस्पेक्ट टू के, देखो ऑलवेज याद रखो, विथ रेस्पेक्ट टू के बाद जो होगा वहां पे हम खड़े हो जाएंगे, तो एस के जगह खड़े होगा। हमने वाई को देखा तो ईस्ट में देखा, ईस्ट। ओके, देखो यहाँ पे पॉइंट y इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट s लिखा हुआ है। विथ रेस्पेक्ट टू के बाद कौन है? पॉइंट s। यहाँ पे हम खड़े हो जाएंगे और पॉइंट y को देखेंगे। हम लोग ये एरो में देख रहे हैं, और ये एरो कौन सा होता है? ईस्ट का एरो होता है।
देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एस एंड पॉइंट वाई के बारे में पूछा है। ये 12 + 2 कितना हो जाएगा 14 मीटर ईस्ट। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है? चलो अगले क्वेश्चन में पढ़े, चले आगे आगे बढ़े। हाँ सर। Yes, sir. अच्छा नोट डाउन कर लीजिए ये क्वेश्चन को। चलो डन। चलो डन, रफ कर दो। ऑनलाइन वाले बताइए रफ कर दो। हाँ सर। चलिए अभी और क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर हम लोग कोडेड में।
अरे उधर 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 काय नाही जायचं चलिए इसे सॉल्व करिए। स्टूडेंट यहाँ पे आर करना, आर यहाँ पे आर परसेंटेज एंड क्यू, यहाँ पे आर करना, ओके सर। आर परसेंटेज एंड क्यू। जोया अभी आपने अभी ज्वाइन किया क्या? जोया जस्ट ज्वाइन किया क्या अभी आपने? हाँ हाँ हाँ, जस्ट ज्वाइन किया। ओके ओके, आपका फर्स्ट डे है आज? डेमो लेक्चर, आई एम सिटिंग फॉर डेमो के लिए। ओके ओके मैम, देखो ये ना ऑलरेडी हम लोग हाई लेवल के क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं, तो आप कोशिश करिए नहीं समझने की, हाँ क्योंकि हाँ बेसिक मैं, तो हुआ नहीं है। हाँ हाँ चलेगा, आप पढ़ाओ। आई जस्ट सी हाउ यू हाँ हाँ, ओके ओके।
हेलो सर। हाँ कौशल बोलो ना। सर वो लास्ट ऑप्शन में डॉलर के आगे क्या लिखा है? डॉलर एंड एक्स। ओके सर। एंड एक्स। Done, sir. डन, वेरी गुड। वेरी गुड। हर्षल का भी हो गया। आपका हुआ क्या स्टूडेंट्स बताइए। बाकी लोग का हुआ कि थोड़ा टाइम चाहिए। हुआ है सर मेरा भी। हो गया। ओके, ये आईफोन किसका नाम है? अन्नू आपका नाम है क्या?
आईफोन कौन है यहाँ पे? परेश, अन्नू कौन है यहाँ पे? I'm Zoya's sister. I'm sitting for demo lecture. ओके ओके ओके, चलो प्रियंका का हो गया, स्वप्नाली का भी हो गया। सॉल्व करूं मैं? स्टूडेंट्स बताइए, सॉल्व करूं मैं? Yes, sir. यहाँ पे देख लो, पहले हम लोग डायरेक्शन बना लेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। हैशटैग का मतलब है नॉर्थ, तो नॉर्थ की जगह पे हम लोग हैशटैग को पुट कर देंगे। एट द रेट का मतलब है साउथ, एट द रेट की जगह पे हम लोग साउथ को पुट कर देंगे। परसेंटेज का मतलब है ईस्ट, तो परसेंटेज की जगह पे हम लोग मतलब ईस्ट की जगह परसेंटेज पुट कर देंगे। डॉलर मींस वेस्ट, देन डॉलर वेस्ट की जगह पे आ गया। अब ये दो साइन देखो, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स और एंड, यहाँ पे वो क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होगा, मार्क होगा तो 4 मीटर यहाँ पे लेना है हमें, एंड देन एंड का साइन पुट होगा तो देन 3 मीटर हमें यहाँ पर लेना है। मतलब ये पूरा लाइन हमने यहाँ पर कवर कर लिया। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी गिवन है, क्या एग्जाम्पल दे रहा है? A at the rate B, A at the rate B means A is south of B। A क्या है? साउथ में है किसके? B के, क्योंकि at the rate का मतलब साउथ ही है ना। अगर सिर्फ आपका साउथ मतलब ये एट द रेट, परसेंटेज, हैशटैग, डॉलर दिया रहेगा तो सिर्फ डायरेक्शन लेना है, बट एक्सक्लेमेटरी मार्क्स और ये एंड साइन हो तो डिस्टेंस के साथ आपको डायरेक्शन लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है ए हैशटैग, हैशटैग मतलब नॉर्थ, डॉलर, ये डॉलर मीन्स हमारा वेस्ट, और दोनों मिलके क्या बनेगा? नॉर्थ वेस्ट। तो ए इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ बी। यहाँ पे सिंगल डायरेक्शन दिया है, यहाँ पे मिक्स डायरेक्शन दिया है सब डायरेक्शन के साथ। ए एट द रेट डॉलर, एट द रेट मतलब साउथ, डॉलर मीन्स वेस्ट, दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? साउथ वेस्ट। और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स मतलब कितना डिस्टेंस? 4 मीटर। तो ए हमारा साउथ वेस्ट में होगा 4 मीटर। देखो यहाँ पे लिखा भी है, ए इज साउथ वेस्ट ऑफ बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? बताइए, ऑनलाइन वाले बताइए, क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ओके, इसे रफ कर दूं मैं? Yes, sir. देखो ये कंडीशन हमें सॉल्व करना है, ये कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन को हम लोग को इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे P हैशटैग लिखा हुआ है, ये हैशटैग का मतलब क्या है? नॉर्थ। P हमारा नॉर्थ में होगा और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का मतलब 4 मीटर, तो P हम So you are not audible. क्लियर है? आवाज आ रही है अभी? स्टूडेंट बताओ। हाँ सर। ओके, P हैशटैग का मतलब क्या है? नॉर्थ। तो P हमारा नॉर्थ में होगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी दिया हुआ है मतलब 4 मीटर, 4 मीटर। क्यों किसके नॉर्थ में होगा? Q के, तो Q के नॉर्थ में P लिया 4 मीटर। पहला कंडीशन क्लियर? एनी डाउट? पूछना है कुछ? नहीं, रॉन्ग हो गया। अगर आप उल्टा लोगे तो डायरेक्शन रॉन्ग नहीं होता। P हैशटैग देखो, यहाँ पे देखो P हैशटैग है, तो P हैशटैग का मतलब क्या है? नॉर्थ। तो P को ऊपर बिठाना है नॉर्थ में, नहीं वो रॉन्ग है, नहीं वो रॉन्ग है, रॉन्ग हो गया। चलो सेकंड पे आते हैं। P हैशटैग का मतलब नॉर्थ और डॉलर मीन्स वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट बनेगा। डिस्टेंस गिवन है क्या? मुझे बताओ जरा स्टूडेंट, गिवन है क्या डिस्टेंस? यहाँ पर नहीं दिया है, तो हमें डिस्टेंस अज्यूम करना है, कंफर्म पोजीशन नहीं रखना है। तो P हमारा नॉर्थ वेस्ट में होगा, किसके? R के। तो देखो P ऑलरेडी गिवन है ना, तो R को बिठाना पड़ेगा, तो P हमें नॉर्थ वेस्ट में बिठाना है R के। तो हम ऐसा करके पुट कर सकते हैं क्या? R पे यहाँ पे ले सकते हैं। देखो R के रेस्पेक्ट में P नॉर्थ वेस्ट हुआ कि नहीं? स्टूडेंट्स बताइए, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर। फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन में किसी को कुछ पूछना है? प्लीज पूछिए।
एनी डाउट कि मैं आगे बढ़ूं? नो डाउट सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आर परसेंटेज एंड क्यू। देखो परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, ईस्ट, तो आर हमारा ईस्ट में होगा, किसके ईस्ट में होगा, क्यू के, और एंड का मतलब क्या हो गया 3 मीटर। अब क्यू और आर तो गिवन ही है, तो नीचे हम लोग क्या करेंगे 3 मीटर लिख लेंगे। अब देखो 3 मीटर ये हो गया। अभी देखो पी से क्यू, पी से आर का डिस्टेंस फिर कितना हो जाएगा, पाइथागोरस का रूल मैंने सिखाया था ऑलरेडी, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 रूट में करेंगे तो कितना डिस्टेंस आएगा 5 मीटर। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? वो पाइथागोरस वो बेसिक से बताना पड़ेगा क्योंकि आप नए हो ना, यहाँ पे भी ऑनलाइन में भी काफी बच्चे नए हैं, जोया और एक हैं जो उन्होंने नए स्टूडेंट है, तो पाइथागोरस हुआ नहीं उनका, तो ये उनको जस्ट बेसिक से पूरा समझाना पड़ेगा। आप भी नए हो तो बेसिक समझाना पड़ेगा, डोंट वरी मैं वापस चैप्टर लूंगा ही, सभी आप देखो कि मैं कैसे पुट करूँ, तो अगली बार हेल्प करेगा आपको समझने में और अच्छे तरीके से। नए स्टूडेंट को समझ में आ रहा है ना? जोया एंड और एक नाम यहाँ पे आईफोन मेंशन Yes, किया, sir. Zara, Zara. ज़ारा, ओके। और जोया करके कौन है, जोया, जोया शेख, हाँ सर, आपको Clear? बोला ना डेमो लेक्चर के लिए बैठी हूँ। हाँ हाँ क्लियर हो रहा है ना लेकिन आपको? हाँ हाँ समझ में आ रहा है। ओके चलो देखो यहाँ पे आर परसेंटेज एंड, परसेंटेज मीन्स ईस्ट में लिया और एंड मीन्स 3 मीटर, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली ईस्ट में पुट कर लिया, 3 कंडीशन यहाँ तक क्लियर है। फोर्थ में आते हैं आर एट द रेट एक्सक्लेमेटरी मार्क्स और एक्स लिखा हुआ है, आर गिवन है तो इसको पुट कर सकते हैं। एट द रेट का मतलब क्या होता है, आर हमारा साउथ में होगा, आर साउथ में होगा, किसके साउथ में होगा, एस के साउथ में होगा, बट एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का मतलब कितना डिस्टेंस 4 मीटर, तो सामने वाला डिस्टेंस 4 है, यहाँ पे डिस्टेंस अगर 4 है तो सामने वाले का भी डिस्टेंस हमें सेम ही रखना पड़ेगा, ऐसा हम लोग नहीं रख सकते 4 इतना ले लिया, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस अगर 4 है तो सामने वाले का भी डिस्टेंस भी सेम ही रखना पड़ेगा, तो ये हो गया 4 मीटर का डिस्टेंस, यहाँ पे हो गया एस हमारा। क्लियर है? कंडीशन नंबर 4 क्लियर है? एनी डाउट? आगे बढ़ू मैं? आपको मुझे वहाँ पे स्टॉप करना है, तुरंत वहाँ पे स्टॉप करना है, सर ये नहीं समझा, क्योंकि थोड़ा आगे बढ़ने के बाद फिर मुझे पूरा वापस रफ करके पीछे आना पड़ेगा। चलिए फिफ्थ वाले पे पढ़ते हैं हम लोग। यू परसेंटेज एंड, परसेंटेज का मतलब यहाँ पे दिया है ईस्ट और एंड का मतलब दिया है 3 मीटर, तो यू हमारा ईस्ट में होगा, किसके ईस्ट में होगा, आर के ईस्ट में होगा, आर गिवन है ना, तो आर का ईस्ट मतलब वो साइड, देखो ईस्ट हमारा ये साइड है, कितना मीटर ले लेंगे हम लोग, एंड का मतलब 3 मीटर, ये हो गया हमारा यू। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे देखो यू हैशटैग एक्सक्लेमेटरी मार्क्स डब्ल्यू, तो यू हमारा हैशटैग लिखा, तो यू हमारा किधर होगा, नॉर्थ में होगा, किसके नॉर्थ में होगा, डब्ल्यू के, तो यू हमारा नॉर्थ में होगा, डब्ल्यू के कितना मीटर डिस्टेंस में, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स मतलब कितना 4 मीटर, तो हमारा नॉर्थ में होगा किसके, डब्ल्यू के, यहाँ पे डब्ल्यू ले लिया तो यू हमारा नॉर्थ में हो गया डब्ल्यू के कितना मीटर, 4 मीटर। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट क्लियर हो रहा है? एनी डाउट? चलो लास्ट कंडीशन, W एट द रेट मतलब साउथ, डॉलर मीन्स यहाँ पे भी डॉलर दिया, डॉलर मीन्स वेस्ट, दोनों को मिलाएंगे साउथ वेस्ट बनेगा, तो W हमारा साउथ वेस्ट में होगा, किसके साउथ वेस्ट में होगा, X के साउथ वेस्ट में होगा, कितना डिस्टेंस पे, एंड मतलब 3 मीटर, तो W हमारा साउथ वेस्ट में होगा, तो हमें इस तरीके से बनाना है 3 मीटर, कौन यहाँ पे आ जाएगा, X यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? देन U से X का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाइथागोरस के रूल के अकॉर्डिंग 5 मीटर। ये वो एक लाइन में नहीं दे सकते ना, इसमें एक लाइन में नहीं दे सकते ना, आएगा आ सकता है। ये 5 एग्जैक्ट बनता है ना, ये आप अज्यूम छोड़ दो, अगर आप बोल रहे हो ना ऐसा करके, ऐसा 3, हाँ मैंने ऐसे ही, चलो कोई बात नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा तो मैं तभी डिटेल में समझाता हूँ। चलो यहाँ पे क्लियर है, सबका डायग्राम प्रॉपर बना, स्टूडेंट बताइए। हाँ यस सर। सर। ओके इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चंस क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, point W is in which direction with respect to
point R. Point W is in which direction with respect to point R? साउथ ईस्ट. देखो विथ रेस्पेक्ट टू के बाद कौन है? R. तो हमें R की जगह पे खड़े हो जाना है. हम लोग यहाँ पे खड़े हो गए. देखना किसको? W को. हम W को इस एरो में देख रहे हैं और ये एरो हमारा साउथ वेस्ट में होता है. ये मैं सब एरो बना देता हूँ. साउथ वेस्ट में होता है तो हमारा आंसर आएगा साउथ वेस्ट. क्लियर? इसे नोट डाउन कर लीजिए. साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट. इसे नोट डाउन कर लीजिए. ये प्लीज नहीं आएगा. इसमें ये नहीं. चलो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए. स्टूडेंट्स बताइए. सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए. शरफ कर दूं? यस सर. चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. पॉइंट मैंने क्या पूछा था? Okay, point W now. If W percentage and Z, the distance between Z and point S is. देखो कंडीशन गिवन है. इफ ये कंडीशन बनाना है आपको, देन आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि पॉइंट Z से पॉइंट S तक का डिस्टेंस क्या है. फाइंड आउट करिए. पॉइंट S तक का डिस्टेंस और ये कंडीशन से बनाना है. डिस्टेंस So 3. बाय रॉन्ग. कितना? 8. यस करेक्ट. 8. चलो मैं सॉल्व करूं. चलो यहाँ पे देखो. इफ W परसेंटेज एंड Z लिखा हुआ है. परसेंटेज का मतलब क्या है? ईस्ट. और एंड का मतलब क्या है? 3 मीटर. तो W हमारा ईस्ट में होगा 3 मीटर किसके? Z के. तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे W गिवन है ना. यहाँ पे देखो W गिवन है कि नहीं. तो हमें W को ईस्ट में बनाना है. Z से 3 मीटर. तो Z यहाँ पे लूंगा मैं. ऊपर का डिस्टेंस 3 है तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस भी एग्जैक्टली कितना रखूंगा? 3 ही रखूंगा. बट पूछा कितना है? पॉइंट Z से पॉइंट S तक का डिस्टेंस पूछा है. पॉइंट S यहाँ पर है, पॉइंट Z यहाँ पर है. तो यहाँ पे यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर है ना. पॉइंट S से R तक का डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर. अब इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 4 मीटर है तो यहाँ पे तो 4 ही मीटर होगा ना. तो टोटल 4 और 4 8 मीटर. क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? बताइए. यस सर. ओके. चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं. रफ पोजीशन में लिख लो. So you are not audible.
चलो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन पूछा है पॉइंट P is in which direction with respect to point W and what is the distance between point R and point W। चलिए सॉल्व करिए, बताइए। Point P is in which direction with respect to point W? ना point P और point W। Yes. Distance point R से W कितना होगा? 4 R से W 4 मीटर आ रहा है क्या? कितना? 5 मीटर। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, पॉइंट P इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू के बाद जो होगा उसके जगह पे खड़े हो जाएंगे। तो P के जगह पे खड़े हो जाओ और R को देखो, R यहाँ पर है, ये क्रॉस एरो में देख रहे हो, और ये एरो कहाँ पे होता है, ये जगह पे। तो डायरेक्शन क्या बनेगा, इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन आता है उसको बोलते हैं साउथ ईस्ट। तो पहले डिस्टेंस डायरेक्शन आ गया साउथ ईस्ट। अब डिस्टेंस पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट R एंड पॉइंट W। R से पॉइंट W का पूछा है। तो ये तो ऐसा पूछा है ना स्टूडेंट, बताइए ये ऐसा पूछा है डायरेक्शन R से W। फिर पाइथागोरस का रूल अप्लाई करेंगे, शॉर्टकट हो गया। तो पाइथागोरस का रूल क्या बोलता है कि पहला ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए। देखो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं स्टूडेंट, बताइए। स्टूडेंट बताइए। हाँ, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, दो साइड की वैल्यू गिवन होती है, दो साइड्स की वैल्यू गिवन होती है। देखो एक जगह का वैल्यू क्या है 4 और एक जगह की वैल्यू है 3। हमें तीसरी जगह x का वैल्यू निकालना है R से W। तो हमें ये वैल्यू का स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर ले लिया मैंने, 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड किया कितना हो रहा है 25। तो 25 को रूट में लेना है। अभी अब 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर। तो हमारा R से W का डिस्टेंस होगा 5 मीटर। ये होता है पाइथागोरस। तो आंसर आएगा 5 मीटर। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, बताइए। यस सर। ये P से R को देख रहा है ना, W देखना ना with respect to point W। अच्छा W मैंने R देख रहा हूँ। नहीं, पॉइंट P इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट W। W से R, ओके ओके, नॉर्थ वेस्ट। बट मैं उल्टा देख रहा हूँ, लेकिन डिस्टेंस समझा आपको 5 मीटर। ओके चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, रफ करो इसे में। अच्छा नोट डाउन कर लो। चलो रफ पोजीशन है स्टूडेंट, बताइए। ऑनलाइन वाले बताइए, रफ करूं। चलो इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है चौथा वाला वो देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इफ y hashtag and u then point y is in which direction with respect to point S। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा।
East, नहीं, रॉन्ग है। South, यस, वेरी गुड, इट्स करेक्ट, साउथ ईस्ट। यहाँ पे एसएमपी किसका नाम है? एसएमपी नाम मेंशन किया हुआ है। एसएमपी कौन है यहाँ पे? एसएमपी पूरा नाम मेंशन करिए वहाँ पे। नहीं तो बाद में अटेंडेंस से प्रॉब्लम हो जाता है। एसएमपी प्लीज वहाँ पे प्रॉपर नाम मेंशन करो। यूजर नेम एसएमपी लिखा हुआ है। देखो, आप अगर प्रॉपर नाम मेंशन नहीं करोगे ना तो आपको ग्रुप ये मीटिंग से एग्जिट करा दिया जाएगा। तो प्रॉपर नाम मेंशन करिए। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, यस करेक्ट क्वेश्चन। चलो सॉल्व करो। मैं सॉल्व देखो, इफ कंडीशन गिवन है, इफ y हैशटैग एंड u दिया। हैशटैग का मतलब नॉर्थ, एंड का मतलब 3 मीटर। तो y जो है नॉर्थ में होगा 3 मीटर u के। तो u गिवन है ना, u यहाँ पर गिवन है, तो हमें 3 मीटर लेना है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बताइए? कितना है यहाँ पे? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 मीटर। तो जो मैं 3 का डिस्टेंस लूंगा वो थोड़ा नीचे ही लूंगा ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा नीचे लूंगा ना 3 का डिस्टेंस। मुझे बताओ। यस सर। तो अभी पूछा क्या है? पॉइंट y, ये यहाँ पे आ गया पॉइंट y इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट s। ये s है। अब y के ये क्रॉस एरो में देख रही है। ये क्रॉस एरो कहाँ पर होता है? साउथ और ईस्ट के बीच में। आंसर आएगा साउथ ईस्ट। ये छोटी छोटी चीजें देखो यहाँ पे एग्जामिनर घुमाता है। एक ही कम किया। बहुत काफी लोग क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं और ईस्ट ले लेते हैं। ये गलतियां होती हैं। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो, गलतियां नहीं होंगी। क्लियर है स्टूडेंट? बताइए। यस सर। yes, चलो नोट डाउन कर लीजिए, मैं तो मैं रफ कर देता हूँ इसे। डन? चलो रफ कर दो, ऑनलाइन वाले बताइए। हाँ सर। चलो लास्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं कोडेड का, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पे खत्म हो गया तो, नहीं तो शॉर्ट रिकॉल ले लेंगे इसके ऊपर। इस समय एक समरी बैठ जाएगा दिमाग में कि हमने क्या क्या सीखा है।
चलिए सॉल्व करिए। ऑनलाइन में हुआ किसका सॉल्व करके? स्टूडेंट्स बताइए। Sir, please 1 wait. minute sir. ओके ओके।
चलो हर्षल का हो गया, प्रियंका का हो गया, वेरी गुड। और 5 मिनट देता हूं मैं, इसको सॉल्व करिए क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है हमारा ये। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। बाकी लोग का भी हो जाए तो ऑफलाइन में भी हो रहा है, सॉल्व कर लेने दो। Done, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आप लोग बताओ, सॉल्व करो मैं, थोड़ा टाइम चाहिए। ओके चलो सॉल्व करें स्टूडेंट्स, बताइए, काफी टाइम हो गया। Yes, sir. चलो
यहाँ पे मैं बना देता हूँ साइन को। देखो यहाँ पे डॉलर मीन्स क्या दिया है, डॉलर मीन्स साउथ, तो डॉलर के हम लोग ना साउथ की जगह पे डॉलर पुट कर देंगे और हर एक डायरेक्शन का स्पेसिफिक डिस्टेंस मेंशन किया हुआ है। तो साउथ का क्या मेंशन किया है, 4 मीटर या फिर 6 मीटर। तो यहाँ पे मैं 4 और 6 लिख लेता हूँ डॉलर यहाँ पे। स्पीड मीटर जैसे हो गई एग्जाम ऐसे ही और क्या, नहीं अभी आप जब मीन्स में जा रहे हैं तो आप तभी कैसे करोगे? नहीं वो अच्छा ट्रिक वगैरह कुछ नहीं। देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो देखो बुक अलग होता है, बोर्ड अलग होता है। उंगली घुमाने में 10 सेकंड जाते हैं, बुक्स जो होता है छोटा होता है, पूरा ध्यान फोकस इसमें रहता है। मतलब ऐसा आंखें और दिमाग एक तरफ और हाथ एक तरफ चलता है, मतलब पूरा एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड। मतलब ऐसा दिमाग चल रहा है, ऐसा अलग ही तरीका है, वो मैं बता रहा हूँ, बनने लगता है। वो मॉक टेस्ट दोगे ना समझ में आएगा। अब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, फॉर एग्जांपल ये मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, ठीक है, पेपर पे ऐसा जा रहा है लेकिन आपका आंख ऐसा मतलब एक ऐसा चलते रहता है, इधर इधर ऐसा 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 ऐसा, हाँ हंस रहा है विदाउट वेट, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड बन जाता है। अभी इसको मैं सॉल्व करने बैठूं तो मेरा तरीका अलग है, मैं बुक में सॉल्व करके बताता हूँ। 2 मिनट या 1 मिनट बनता है क्वेश्चन। हाँ मतलब कुछ एकदम इजी रहता है। देखो ये समझाना अलग होता है, सॉल्व करना अलग होता है, टोटली अलग है। चलो ये वाला देखते हैं, हैशटैग मतलब क्या है। हैशटैग मतलब बेस्ट, तो हैशटैग की जगह पे हम लोग बेस्ट पुट कर देंगे। यहाँ पे डिस्टेंस 3 मीटर और 7 मीटर दिया हुआ है, तो 3 और 7 यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो @ मतलब क्या दिया और ईस्ट, तो @ यहाँ पर लिख लेंगे और 4 मीटर और 6 मीटर यहाँ पे दिया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट से मैं क्यों ले रहा हूँ यहाँ पर? यस सर। ओके। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, नॉर्थ, यहाँ पे ले लिया मैंने परसेंटेज, और 3 मीटर और 7 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस को मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे देखो @ मतलब दिया साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट को हम लोग ये वाला साइन अगर आया तो इसको हम लोग कॉपीराइट का साइन देंगे और मीटर कितना लिखेंगे, 3 मीटर और 7 मीटर यहाँ पे लिख लिया। पाई का साइन क्या दिया है, साउथ ईस्ट, तो हम लोग साउथ ईस्ट पाई को यहाँ पे रख लेंगे। यहाँ पे पाई लिख लिया और डिस्टेंस लिख लिया 4 मीटर और 6 मीटर। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? ये पूरा हमने एक डायग्राम में कवर कर लिया। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, बताइए। हाँ सर। मैं कर देता हूँ इसे। अभी ये कंडीशन बनाना, ये डायग्राम को देखते हुए m@l लिखा हुआ है। @ का मतलब क्या, जरा देखो आप। @ का मतलब दिया है ईस्ट, तो m हमारा ईस्ट में होगा, किसके ईस्ट में होगा, l के। बट डिस्टेंस दिया है कितना, 4 मीटर या 6 मीटर। क्या हमें पता है कि 4 मीटर होगा या 6 मीटर होगा? नहीं पता, तो हम लोग क्रॉस ले लेंगे, 4 मीटर और 6 मीटर अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड दिया हुआ है n परसेंटेज m, परसेंटेज का मतलब नॉर्थ, तो n हमारा नॉर्थ में होगा, तो n को हम नॉर्थ में करेंगे, किसके नॉर्थ में होगा, m के, तो हम नॉर्थ में ले लेंगे यहाँ पे n को। बट नॉर्थ का मीटर कितना दिया है, 3 मीटर और 7 मीटर, तो 3 मीटर और 7 मीटर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। क्लियर? सेकंड कंडीशन क्लियर है स्टूडेंट्स, बताइए। हाँ सर। हाँ मैं अभी स्केल से मापना पड़ेगा मेरे, ठीक है अभी, ठीक है। चलो ओ पाई एन लिखा हुआ, पाई का मतलब साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, वो हमारा साउथ ईस्ट में होगा, किसके साउथ ईस्ट में होगा, एन के। तो अभी यहाँ पे 4 6 है, 4 और 6 मीटर, तो एन यहाँ पर गिवन है ना, तो साउथ ईस्ट ले लेंगे यहाँ पे हम लोग 4 या फिर 6 मीटर पे, यहाँ पे आ जाएगा ओ। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? थर्ड कंडीशन क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताइए, क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके। परसेंटेज ओ लिखा, परसेंटेज मतलब नॉर्थ, पी हमारा नॉर्थ में होगा, किसके, ओके, तो पी हमारा नॉर्थ में ले लेंगे हम लोग। बट डिस्टेंस कितना दिया है, 3 मीटर 7 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3 and 7, तो मैं भी इसको एग्जैक्ट लिखूंगा 3 and 7 में अज्यूम करके, 3 और 7 मीटर,
यहाँ पे हो जाएगा हमारा पॉइंट P। क्लियर है? Yes. चलो क्यों @P लिखा हुआ है? @का मतलब क्या है? ईस्ट में। तो Q हमारा ईस्ट में होगा, किसके ईस्ट में होगा? P के ईस्ट में होगा। तो Q हमारा यहाँ पे ले लिया मैंने Q को P के ईस्ट में, बट डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर या फिर 6 मीटर। तो यहाँ पे 4 और 6 में स्लैश करके लिख लेता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? स्टूडेंट बताइए। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। R $Q लिखा है। डॉलर मीन्स क्या है? साउथ। देखो यहाँ पे डॉलर मतलब साउथ। तो R हमारा साउथ में होगा, किसके साउथ में होगा? Q के। तो Q तो दिया हुआ है, साउथ ले लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे कितना मीटर दिया है? 4 मीटर या फिर 6 मीटर। अब इसका सामने का डिस्टेंस देखो कितना है? 4 या 6। तो मैं भी यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे 4 और 6 मीटर यहाँ पे ले लूंगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा R। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यहाँ पे हमने तो डायग्राम बना लिया। अब यहाँ पे 4 और 6, 3, 7, 4 और 6 हो रहा है। तो एग्जैक्ट हमें कैसे समझेगा कि किसका डिस्टेंस क्या है? तो अभी देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर आगे ग्रेटर देन, इक्वल देन, मतलब ये डिस्टेंस की बात चल रहा है। तो देखो यहाँ पे QR ग्रेटर देन PQ। QR का जो डिस्टेंस होगा वो PQ से ज्यादा होगा। तो QR का डिस्टेंस देखो क्या है यहाँ पर? QR का डिस्टेंस 4 और 6 है ना? QR का डिस्टेंस क्या है? 4 और 6 है कि नहीं? अब पूछा किसका है? PQ का डिस्टेंस क्या है? अगेन 4 और 6 है। तो बोला क्या है? QR इज ग्रेटर देन PQ। तो QR का डिस्टेंस क्या होगा? 6 होगा ना? ग्रेटर है तो QR का डिस्टेंस 6 होगा। Yes, तो sir. PQ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4. QR का डिस्टेंस यहाँ पे ले लो, कितना हो जाएगा? 6 मीटर। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 मीटर। बट एक बात का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 6 ले रहे हो आप, ठीक है, 6 ले रहे हो आप, तो अगर यहाँ पे 7 आ गया तो नीचे डायग्राम ले लोगे आप नीचे। अगर 3 आया तो 6 से छोटा करोगे आप डायग्राम। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? बताओ। हाँ सर। चलो पहला लिखा है PQ इक्वल टू LM। तो PQ का डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर है ना? तो LM का डिस्टेंस कितना होगा? भी 4 ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग को 4 लिख लेंगे। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? बताओ। हाँ सर। ठीक है। NO ग्रेटर देन PQ। NO कितना है? यहाँ पर 4 और 6 मीटर। और PQ का डिस्टेंस कितना है? 4। तो मुझे NO का डिस्टेंस फिर क्या होगा? ग्रेटर है ना? 6 ही होगा ना? तो यहाँ पे मैं 4 और 6 को कैंसिल करके यहाँ पे 6 लिख लूंगा। अब यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, नहीं यहाँ पे मालूम नहीं पड़ा, 3 और 7 है। ओके, यहाँ पे कुछ पूछना है? एनी डाउट स्टूडेंट? नो सर। ओके। NM ग्रेटर देन QR। NM ग्रेटर देन QR। NM का डिस्टेंस क्या है? 3 and 7। और QR का डिस्टेंस क्या है? 6। बट NM ग्रेटर है, 3 आएगा क्या? 7 आएगा। 7. तो NM का डिस्टेंस आएगा 7। अब मुझे एक बात बताओ, ये डिस्टेंस कितना है? 6। ये कितना है पता नहीं, बट ये कितना है? 7। ये डायग्राम थोड़ा नीचे जाएगा, ध्यान रखना। तो मैं क्या करता हूँ, डायग्राम उसको छोटा कर देता हूँ, उसको डायग्राम को नीचे नहीं करता हूँ। अगर उसको नीचे करूंगा तो सब चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने R को ले लिया छोटा करके। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? फिर यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1। ओके। अब यहाँ पे देखो क्या बोला, NM इक्वल टू PO। तो NM का डिस्टेंस कितना है? 7। PO का डिस्टेंस कितना होगा? 7। तो ये भी कितना हो जाएगा? 7। NM का डिस्टेंस 7 है, तो PO का डिस्टेंस भी 7 होगा, और ये होगा 6। तो हम लोग थोड़ा छोटा बनाएंगे, क्योंकि 7 का डिस्टेंस ज्यादा होता है ना बड़ा, इसको छोटा बनाया हमने। क्लियर है स्टूडेंट्स? बताओ। यस सर। चलिए, ये हमारा हो गया लास्ट क्वेश्चन था कोडेड का। इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए उसको जरा सॉल्व करते हैं।
देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एन एंड पॉइंट ओ। मुझे बताओ पॉइंट एन और पॉइंट ओ का डिस्टेंस क्या होगा? सर चाहिए 6 होगा, राइट? 6. Okay. What is the total distance between point N and point R? What is the total पूछा, total distance, ना कि पाइथागोरस। total distance मतलब हर एक पॉइंट को ऐड करना पड़ेगा, पॉइंट N और पॉइंट R से। पॉइंट N कहाँ पे देखो जरा, यहाँ पर। पॉइंट R कहाँ पर है, यहाँ पर। तो टोटल हर एक पॉइंट को ऐड करो, 6 7 कितना हो जाएगा, कितना होगा 13 प्लस 4 17 17 6 आंसर आएगा 23। हर एक टोटल जब बोलेगा ना आपको, जब करो टोटल वर्ड्स, हाँ मैं रिपीट करता हूँ। देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जब भी बोले आपको, तो आपको हर एक पॉइंट को ऐड करना है, हर एक पॉइंट को। जैसे टोटल डिस्टेंस किसके पीछे पूछा है, पॉइंट एन और पॉइंट आर के बीच में पूछा है। तो पॉइंट एन यहाँ पर है, पॉइंट आर यहाँ पर है। अब देखो पॉइंट एन से ओ कितना मीटर है, 6, तो 6 काउंट करेंगे। ओ से पी कितना मीटर है, 7, कितना हो गया 13। पी से क्यू कितना है, 4, कितना हो गया 17। और क्यू से आर कितना हो गया 6, 17 और 6 23 मीटर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, बताओ? हाँ सर। ओके, सेकंड क्वेश्चन पूछता हूं मैं आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन पॉइंट ओ with respect to point R? बताइए क्या आएगा? Point O is in which direction with respect to point R? West. साउथ वेस्ट। Southwest. साउथ वेस्ट। क्यों साउथ वेस्ट होगा पता है? ये टोटल डिस्टेंस है 7 और ये है 6, तो R थोड़ा ऊपर हो गया, तो ये क्रॉस देखेगा। इसके पहले भी मैंने बताया था कि एक का पॉइंट से चेंज हुआ था ना, इसके पहले भी ऐसे कुछ आया था क्वेश्चन, एक का डिस्टेंस से आंसर चेंज हो गया था। तो ये नीचे की तरफ देख रहा हूँ, नीचे की तरफ कहाँ पे आता है, साउथ और वेस्ट के बीच में, तो आंसर आएगा साउथ वेस्ट। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? चलो मुझे ये बताओ, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, ये हो गया ना, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एन और ओ, ये भी हो गया। ओके, इन विच डायरेक्शन क्यू विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, इन विच डायरेक्शन पॉइंट क्यू विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ? नॉर्थ ईस्ट। एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट। अगर मैं कोड वर्ड में पूछूं तो कोड क्या आएगा नॉर्थ ईस्ट का? कभी कभी ना नॉर्थ ईस्ट नहीं लिखा होता है, कोड लिखा होता है। कि कोडेड में सॉल्व कर रहे हैं ना, तो कोड में कैसे आएगा? देखो आपका आंसर है नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ का कोड क्या है, परसेंटेज ले लो। ईस्ट का कोड क्या है, @, तो ये आपका कोड आएगा परसेंटेज @। कभी कभी ऐसा भी आता है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? क्लियर हो रहा है? ओके, नोट डाउन कर लीजिए, मैं बोर्ड पे सॉल्व करके बताता हूं फास्ट कैसे सॉल्व करते हैं। सब लोग देख लीजिए, आपको पढ़ना पड़ेगा लेकिन। हाँ नहीं वो प्रेजेंस ऑफ माइंड पूरा उसमें चलो उससे बता दो, पेपर भी बता दो। चलो डन स्टूडेंट, हो गया? Yes sir. चलो रफ कर दूं मैं? यस सर।
Yes, sir. देखो ये हमारा था कोडेड, हमने कोडेड सीख लिया ऑलमोस्ट। मैंने सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है जो एग्जाम में पूछे गए थे वो मैंने कवर कर लिए हैं। अभी अब कहीं से भी डायरेक्शन के बेसिक क्वेश्चंस या फिर कोडेड क्वेश्चंस कहीं से भी सॉल्व करोगे आपका बनेगा। रही बात आपका डायरेक्शन का डिग्री वाले क्वेश्चन और शैडो वाले, ये मैं कवर बाद में करूंगा क्योंकि ये एसएससी का टॉपिक है और एसएससी का आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट डिसाइड करके हम लोग बात करेंगे कि किस पे मतलब कौन लेने वाला है। अगर मुझे बोला गया तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा, अगर कोई और सर आएंगे तो वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि दोनों सर से पढ़ोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ तक जितने भी हमने क्वेश्चन लिए सबको क्लियर है, कोई डाउट है? नो सर। ओके, अभी मैं शॉर्ट रिकॉल ले लेता हूँ कितने डायरेक्शन होते हैं और कौन कौन से की पॉइंट है जो हमें इसमें ध्यान रखना जरूरी होता है। तो मैं आपको मैं यहाँ पे शॉर्ट समरी लेता हूँ। हमने क्या सीखा था? ऊपर था हमारा नॉर्थ, डाउन साइड में क्या था हमारा? साउथ डायरेक्शन। आपके राइट हैंड साइड में क्या था हमारा? ईस्ट डायरेक्शन, और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट डायरेक्शन होता है। क्लियर? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन बनेगा उसे हम लोग कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन बनेगा उसे हम कहेंगे साउथ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच जो डायरेक्शन बनेगा उससे कहेंगे हम लोग साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच जो डायरेक्शन बनेगा उससे कहेंगे हम लोग नॉर्थ वेस्ट। ये था डायरेक्शन। ठीक है, और हमारे बेसिक क्वेश्चन में देखो कभी प्री लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं, ये तो मेंस लेवल का था जो अभी हमने कोडेड किया, ये तो प्री में नहीं आएगा, बट जो प्री लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें लेफ्ट और राइट टर्न की बात होती है, जैसे हमने सॉल्व किया था। तो आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हो, कभी भी आप जहाँ पे भी आप फेसिंग कर रहे हो ये आपका नॉर्थ ही होता है, याद रखना कभी भी जहां पर भी आप फेस कर रहे हो ये आपका नॉर्थ हो गया। देखो अब मैं बोर्ड की तरफ फेस कर रहा हूँ, ये मेरा नॉर्थ हो गया, तो नॉर्थ की तरफ ये मेरा राइट हैंड हो जाएगा, ये मेरा लेफ्ट हैंड हो जाएगा, है कि नहीं? वही मैं साउथ में जाऊंगा तो मेरा हैंड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ये मेरा लेफ्ट, ये देखो राइट क्या बन जाएगा? लेफ्ट, और लेफ्ट क्या बन जाएगा? राइट। ये हमारा लेफ्ट और ये हो गया राइट। देन ईस्ट में जाएंगे, ये आपने राइट लिखा है तो इसको लेफ्ट लिख लो और ये हो जाएगा राइट। बता दो कैसे? ये पे लेफ्ट और राइट है, ईस्ट में चला गया, देखो लेफ्ट और राइट हुआ कि नहीं हुआ ना? देखो लेफ्ट लिखा है मैंने, राइट लिखा, वही साउथ में गया, लेफ्ट ये राइट इधर, और वेस्ट में जाऊंगा देन अगेन राइट इधर लेफ्ट इधर। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? ओके, क्लियर हो रहा है मैम? ठीक है, ये था हमारा डायरेक्शन और ये लेफ्ट और राइट टर्न करने का पोजीशन। देखो हर डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट का पोजीशन चेंज हो रहा है। नॉर्थ में लेफ्ट और राइट इधर आ रहा है, ईस्ट में लेफ्ट और राइट इधर आ रहा है, वेस्ट में चेंज हो रहा है, एंड वेस्ट साउथ में भी चेंज हो रहा है। ये तो डायरेक्शन है। देखो डायरेक्शन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पहला आपको डायरेक्शन कौन सा होगा ये पूछा जाएगा, डिस्टेंस कौन सा होगा ये पूछा जाएगा। दो क्वेश्चन यहाँ पे तो आते ही हैं। तीसरा कुछ कौन सी चीजें पॉइंट दिमाग में याद रखनी है। पहला पॉइंट, आप जो डायरेक्शन का जो डिस्टेंस ले रहे हो, फॉर एग्जांपल पॉइंट एक्स और वाई का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर दिया है, देन आगे नीचे ए और बी दिया हुआ वो भी 5 मीटर दिया है, तो आपको ये डिस्टेंस सेम रखना है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखनी है दिमाग में, पॉइंट डिस्टेंस सेम रखना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ ये डिस्टेंस 5 है और नीचे का इतना छोटा सा डिस्टेंस 5 होगा, क्या सेम हो पाएगा? तो डिस्टेंस मेंटेन रखना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था डोर फ्रेम का, अगर ये 6.5 फुट है तो ये भी 6.5 फुट ही होगा, ये कम नहीं होता, सेम ही होता है। सेम थिंग तो डिस्टेंस होता है, अगर ये 5 है तो इसको भी हमें 5 करना होगा। अगर सपोज करो ये 7 होगा तो पहले हमें 5 बनाना है, देन रिमेनिंग 2 बाद में लेना है। क्लियर हो रहा है? पहला पॉइंट डिस्टेंस मेंटेन करना आना चाहिए। दूसरा पाइथागोरस का रूल बताया था मैंने। पाइथागोरस का रूल क्या है? पहला ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। दूसरा दो साइड्स की वैल्यू गिवन होगी उसका स्क्वायर लेना हमें, उसको ऐड करना है, ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको रूट में रखना है। अगर वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर निकला तो डायरेक्ट वैल्यू ले लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रूट 25 आया तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू 5 लेंगे। अगर यहाँ पे रूट 26 आ रहा है तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ये नहीं है ना, तो इसको आंसर रूट में रखेंगे, रूट 26। अगर आपका टोटल 26 आ रहा है तो आंसर आएगा 26 पे टिक नहीं करना है, रूट 26 पे टिक करना है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir.
ये हमने देखा। अब डायरेक्शन में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द पॉइंट एक्स इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट वाई। तो विथ रेस्पेक्ट टू के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा खुद को वहां पे प्लेस करना है और देखना है, और जो भी एरो बन रहा है इसमें से आप देख सकते हो। अगर ये एरो बना तो नॉर्थ ईस्ट ले लेना, ये सीधा एरो बनेगा तो ईस्ट ले लेना, डाउन साइड क्रॉस एरो बनेगा साउथ ईस्ट लेना। विथ रेस्पेक्ट टू के बाद जो भी सब्जेक्ट दिया गया वहां पे खुद को प्लेस करना है और जिसको बोला उसे देखना होगा। क्लियर है? क्लियर स्टूडेंट्स? ये की पॉइंट है और ये शॉर्ट मेमोरी। अब जाके आप थोड़ा सा जो मैंने समरी सिखाया, मैंने शॉर्ट समरी ले लिया यहाँ पे, एक छोटा सा रिकॉल ले लेना, मतलब 10-12 मिनट दे देना, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, हमेशा के लिए फिट हो जाएगा आपके दिमाग में कि कभी भी डायरेक्शन क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? मुझे बताओ। हाँ सर। अभी भी रिपीट कर रहा हूं मैं, शैडो और डिग्री वाले क्वेश्चन डायरेक्शन के भी होते हैं जो एसएससी में पूछे जाते हैं, वो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, वो मैं आगे कवर करूंगा। ठीक है? मैंने बैंकिंग कवर किया है और बेसिक एसएससी का कवर किया है, जो बेसिक ही आता है जनरली, तो उसमें ज्यादा हार्ड आता नहीं है। और एमपीएससी का भी कवर किया, यूपीएससी के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी कवर किया मैंने, जो बेसिक में आते हैं। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? मुझे बताओ, एनी डाउट? जी सर। ओके, यहाँ पे हम लोग क्लास का स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर मैनेजमेंट ने बोला तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो नया टॉपिक ले लूंगा। ठीक है क्लास? सर हाँ जी बोलिए। सर अभी आप डायरेक्शन का चैप्टर ले रहे हैं, तो इफ इन केस आई हैव अ डाउट इन सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स, तो मैं इस टाइम पे पूछ सकती हूँ या आई हैव टू वेट फॉर डाउट द सेशन में, डाउट सेशन के लिए वेट करना पड़ेगा, डाउट सेशन में सॉल्व। या ओके फिर आपका जर्नी मॉर्निंग में हमारा चल रहा है ना, क्या चल रहा है हमारा? पजल चल रहा है आई थिंक। पजल्स, या पजल्स। हाँ, तो वो टाइम पे आप पूछ सकते हो, तो बाकी लोग का भी रिवीजन हो जाएगा। ओके सर। चलो क्लास स्टॉप करते हैं यहाँ पर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच क्लास। बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय सर। बाय बाय।